लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। फ्लाइट में महिला की वैदिक मंत्रों के माध्यम से बचाई थी जान। शेखावाटी की इस बेटी का विभिन्न संगठनों ने किया सम्मान। दुबई की फ्लाइट में एक महिला को वैदिक मंत्रों के माध्यम से जान बचाकर सनातन संस्कृति का परचम समूचे विश्व में फहराने वाली रतनगढ़ की बेटी यशोदा नायक का शानदार अभिनंदन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति व भारत विकास परिषद आदि सनातन संगठनों ने पेंशनर भवन की हॉल में किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने यशोदा को मोमेंटो भेंट कर तथा दुपट्टा पहनाकर व भारत विकास परिषद ने शॉल उड़ाकर सम्मान प्रदर्शित किया। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुए आयोजन में यशोदा, वासुदेव चाकलान, अजय कार्की, सारस्वत, विनोद वर्मा, पूजा नायक आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम में अपने उदार व्यक्ति करते हुए यशोदा ने बताया कि उक्त घटना में जो कुछ भी हुआ वह चमत्कार वैदिक मंत्रोच्चार से ही संभव हुआ था। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार बताई गई है और उनका जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऋषि मुनियों की बताई विधि अनुसार उन्होंने गौशाला में साधना कर ईश्वर और सनातन संस्कृति से प्रेम, आस्था और विश्वास की शक्ति प्राप्त की है। मनुष्य चाहे तो किसी भी कुल में पैदा होकर शास्त्रों में वर्णित उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकता है तथा बुरे कर्म करके कितने भी उच्च कुल में पैदा होकर पथभ्रष्ट हो अपनी मानवीय गरिमा को खो सकता है। आकाश मार्ग में हवाई जहाज में उड़ती हुई महिला को पुनर्जीवन मिलने की घटना का श्रेय भी अभिमान रहित होकर यशोदा ईश्वरीय शक्ति व वैदिक मंत्रों को ही देती है। अपने उद्बोधन को आगे जारी रखते हुए उन्होंने अपील की कि इस घटना के द्वारा ईश्वर ने उन्हें विकृत होते हुए समाज और कुत्सित लोगों द्वारा सनातन संस्कृति और हिंदू समाज व्यवस्था को धूमिल करने के प्रयासों के बीच चेतना फैलाने का माध्यम बनाया है ताकि लोग आपसी समरसता, स्नेह और भेदभाव रहित होकर इस सबसे सुंदर सभ्यता और संस्कृति में प्रेम करना सीखें। इसे तोड़े नहीं बल्कि जोड़ते चले जाएं। कार्यक्रम में वासुदेव चाकलान, अजय कार्की, सारस्वत, सत्यनारायण टेलर, विनोद वर्मा, भंवरलाल टेलर, एडवोकेट मनीष चीनिया व जिला मंत्री अरविंद मिश्रा ने अपने संबोधन में बहन यशोदा के सनातन प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा योग्यता की मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यक्रम में जगदीप प्रसाद सांखोलिया, परमेश्वर लाल आत्री, बजरंग लाल प्रजापत, एडवोकेट रामोदार ठठीरा, ओम मनोहर स्वामी, राजेंद्र प्रसाद चांदकोटिया, पीरूमल भोबरिया, पवन कुमार महर्षि, दिनेश लाहौटी, दीनदयाल यज्ञस्थलिया, एडवोकेट पूनम प्रजापत, दिनेश रांगावत, कमलेश दत्त शर्मा, ब्रह्मानंद पेंसिया, सुशील कुमार शर्मा, सलीम खान, देवकीनंदन, सुशील शर्मा सहित दर्जनों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामदेव चंदनिया ने किया। शेखावाटी लाइव के लिए रतनगढ़ से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सनातनी हूँ, लड़की या लड़का होने से पहले सनातनी हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और ये मेरा भाव मुझे पता था, मेरे घर वालों को पता था, या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता था, लेकिन नारायण को शायद ये मंजूर नहीं था। वो चाहते थे आप सबको पता चले, इसलिए उन्होंने ये घटना आसमान में जाके की। तो सबसे पहले मैं अपने नारायण को प्रणाम करना चाहती हूँ। आप सब भी कीजिए। ये हर सनातनी को स्तुति आनी चाहिए। इस स्तुति से स्वयं नारायण प्रकट हो जाते हैं। इसी से मैंने नारायण को प्रकट किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये जो स्तुति है, मुझे पता है यहाँ से ना बहुत लोगों को आती होगी, लेकिन इसका भाव नहीं पता है, इसलिए नारायण आते हैं। समझ गए? हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग गलतियाँ करते हैं कि हम श्लोक रट लेते हैं, याद जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं पता होता। लेकिन भगवान कोई भाषा नहीं समझते हैं, वो भाव समझते हैं। तो संस्कृत में मैं श्लोक जरूर पढ़ती हूँ, लेकिन मैं बात उनसे मारवाड़ी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज है ना। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं दिया को का भगवान आसास मन मर गया, स्तुति तो गा दी पण बचाशो किया आ जाओ, मैं तो अपनी भाषा में ही बात करूँगी। तो भगवान भाषा समझते हैं भाव की, लेकिन स्तुति का भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए। स्तुतियाँ बनाई किस लिए गई हैं? ताकि आप और मैं हर कोई नारायण को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने नारायण को देखा है
महसूस किया है, उन्होंने उस हिसाब से स्तुति को बनाया गया है। तो क्योंकि आज मैं यहाँ आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इस स्तुति का भाव जरूर समझिए आप, स्तुति है क्या। लेकिन इस स्तुति का भाव जो है ना, हर मनुष्य के शरीर से है, हमारे सातों चक्रों से है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।